आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी। जनरल कमर जावेद बाजवा मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर। वजीर आजम ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला मुल्क और खित्ते में जारी अमन की कोशिशों के तसलसल के लिए किया गया। भारत की आबी जारी है। लद्दाख डैम के 3 स्पेलवेज खोल दिए। मुल्की डैम्स की सूरत हाल मखदूश। तरबेला डैम मजीद 1 फीट भरा तो छलक पड़ेगा। बंगला डैम में चंद फीट की गुंजाइश रह गई। नौशेरा, कोहिस्तान, मानसेरा, हरीपुर और डेरा इस्माइल खान के मुकाम पर सैलाब का खदशा। इंतजामिया हाई अलर्ट। दादू में मोरो पुल पर दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। 20 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों लोग बेघर। महफूज मकामात पर मुंतकली। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने पर तुल गई। कर्फ्यू का 15वां रोज, चप्पे चप्पे पर फौज तैनात। खुराक और दवाएं खत्म। कश्मीर का दुनिया से राब्ता मुनक़ता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल समेत अहम सिफारती उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा की तहमीना जंजुआ को जनेवा पहुंचकर जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत। कहा, भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को दुनिया के सामने उजागर किया जाए। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मसला कश्मीर, सेनेट इलेक्शन और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए। आओ आपस में सियासत करें, अपोजिशन की नई किस्त है। मौलाना साहब खोटे सिक्के चलने वाले नहीं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस शहबाज के कमर दर्द और बिलावल के दौरे की नजर हो गई। मामून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फिर मौलाना के साथ हाथ कर दिया। जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी की मुश्किलात में इजाफा। मरकजी किरदार इमाराती शहरी नासिर अब्दुल्ला वादा माफ गवाह बन गए। मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक नहीं, अब्दुल गनी मजीद ने मेरी दस्तावेजात का गलत इस्तेमाल किया। एहतसाब अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। पार्लिमानी साल मुकम्मल। 30 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब। सदर ममलिकत आरिफ अलवी खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास हर पार्लिमानी साल के आगाज पर होना लाजिम है। कौमी असेंबली का इजलास 2 सितंबर को तलब। शहर का सेवरेज सिस्टम तबाह हो चुका। हमारे पास वसाइल नहीं, कुछ नहीं कर सकते। मेयर कराची वसीम अख्तर ने हाथ उठा लिए। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, हमारा एजेंडा सिर्फ कराची से कचरे की सफाई है। वजीर बल्दियात को खत लिख दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 797 पॉइंट्स इजाफा। इंडेक्स 29,562 पॉइंट पर बंद। डॉलर की कीमत में 5 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 158.61 पर आ गया। सोने की कीमत में फी तोला 850 रुपए कमी। फी तोला सोना 88,100 रुपए का हो गया। कराची में तजाविजात के खिलाफ ऑपरेशन। KMC ने बलोच कॉलोनी पुलिस स्टेशन गिरा दिया। थाना नाजी पर कायम था। खाली करने के लिए 7 दिन का नोटिस दिया गया। फेडरल बी एरिया में दुकानें, कमरे और चबूतरे मिस्मार। कोट राधा किशन के रेलवे ट्रैक पर कंटेनर हादसे से बच गया। जाफर एक्सप्रेस को छांगा मांगा के करीब रोकना पड़ा। शहरियों ने ट्रैक्टर्स की मदद से कंटेनर को हटाया। स्पॉट फिक्सिंग में सजा याफ्ता शर्जील खान ने PCB, शायकीन क्रिकेट और अहले खाना से गैर मशरूत माफी मांग ली। कहते हैं, मेरे गैर जिम्मेदाराना अमल के बाइस सबको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यकीन दिलाता हूँ मुस्तकबिल में जिम्मेदारी का मुजाहरा करूंगा।
अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद एक मरतबा फिर आपको बताया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी। जनरल कमर जावेद बाजवा मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर। वजीर आजम ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसला मुल्क और खित्ते में जारी अमन की कोशिशों के तसलसल के लिए किया गया है। फैसला इलाकाई सलामती की सूरत हाल के पेश नजर किया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक चौधरी, जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ये फैसला इस वक्त जिसकी टाइमिंग जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है, मौजूदा इंटरनल कंडीशन पाकिस्तान की, बैरूनी खतरात और इंटरनेशनल ममालिक से जो इस वक्त ताल्लुकात हैं, उस पर इसकी अहमियत बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आई है। क्या कहेंगे, ये 3 साल मौजूदा आर्मी चीफ के लिए कितने कठिन साबित होंगे या कितने सहल साबित होंगे? देखिए, जिस तरह अभी गुरीदा कह रही थी कि एक टीम पाकिस्तान जो है काम कर रही है, तो मैं नहीं समझता कि हम इस वक्त सिर्फ ये देखें कि आर्मी चीफ ने क्या करना है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या करना है। इस वक्त जो पूरा सेटअप चल रहा है, एक पूरा एक मशीनरी बनी हुई है जिसने लेके अगले 5 साल अगले 4 साल चलना है, उस सारे को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त जो है वो जाहिर है 2 तरह के मामला हैं। एक तो शॉर्ट टर्म चैलेंज फौरी तौर पे है कि जो 5 अगस्त के बाद एक पेक्युलर सिचुएशन पैदा हुई है हमारे गिरदोनवा में, हमने उससे किस तरह निमटना है। दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, जो इंटरनल सिचुएशन थी, उसको अगले 4 साल में हमने किस तरह दुरुस्त सिमत में डालना है, ताकि अगले 3 साल बाद, क्योंकि हमारी हुकूमत जो है वो ये बार बार कह रही है कि वो अगले 3 साल मुश्किलात के हैं और 3 साल बाद आवाम को रिलीफ मिलेगा। यानी ये एक तरह की कमिटमेंट है, जो कि पहले 1 साल की बात की गई थी और अब गुज़श्ता चंद दिनों से ये एक नई बात सामने आई है कि 3 साल बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि आवाम को रिलीफ दे सकें। तो इस वक्त चैलेंज ये है कि एक फौरी चैलेंज, उससे कैसे निपटना है, और दूसरा फिर जो आने वाले दिनों में चैलेंज है उसको किस तरह से मिलकर चलना है। अब एक इनफरादियत इसमें यह है कि इससे पहले जो था वो सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ हुआ करती थी, लेकिन अब चंद माह पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक कौमी तरक्याती कौंसल तश्कील दी है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ फाइनेंस के लोगों के साथ, जो इक़्तिसादियात के माहिरीन है उसके साथ साथ आर्मी चीफ भी उसके मेंबर हैं, और उसका एक इजलास हो चुका है। और उस इजलास में बाकायदा कुछ गोल जो हैं सेट किए गए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को, किस तरह से बलूचिस्तान को, किस तरह से केपी को, किस तरह से मुल्क के वो इलाके जो कि पसमानदा रह गए थे उनको कैसे आगे लेकर चलना है। तो अब 2 महाजों पर काम करना पड़ेगा। फौरी महाज ये है कि पाकिस्तान के सरहदों पर, हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे है उस पर, हमारे LOC पर भारत ने एक जारियत की फ़िज़ा मुसल्लत कर रखी है, और ये कोई ऐसी फ़िज़ा नहीं है जो कि ख्याली हो, जो कि फ़र्जी लोगों ने तख्लीक की हुई हो। अभी सिर्फ चंद माह पहले फरवरी के महीने में भारत जो है इस तरह की कोशिश कर चुका है, और कोशिश करने के बाद वो मार खा के भागा है। अब फिर एक मरतबा मोदी की हुकूमत, जो कि ज़्यादा ताकत के साथ आई है, ज़्यादा सीटें जीत कर आई है, और उसका ये ख्याल है कि इस वक्त वो पोजीशन में है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, चूँकि उसके सामने कोई मजबूत अपोजिशन इंटरनली मौजूद नहीं है, और उसने अपने अवाम को हिंदुत्व का जो एक वो नज़रिया लेके चला था उसको बेचने के लिए, उसकी तस्कीन के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहता है जो कि वो बताए दुनिया को कि वो रहती दुनिया तक भारतीय सियासत में अमर हो जाए। उसके लिए कश्मीर उसके सामने था, उसके लिए आसाम में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको जिस तरह से वो शहरियत से महरूम कर रहे हैं, उनको महाजनी का दर्जा दे रहे हैं, जिस तरह से नागालैंड में सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से कर्नाटका में मामला चल रहे हैं, वो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अब उस सारी सूरत हाल को उससे फ़ायदा उठाते हुए उसके जो वज़रा हैं, उसके जो अहम अफराद हैं, वो पाकिस्तान को बाकायदा धमकी अमेज़ गुफ्तगू कर रहे हैं। उस धमकी अमेज़ गुफ्तगू का सामना हम कर रहे हैं। अब जो हमने पहले बात की थी कि हम पाकिस्तान के लिए इससे फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है और किस तरह से ये जो तसलसल है क़यादत का वो हमें काम आएगा। इस वक्त जो है गुज़श्ता चंद माह में हमारे जो विज़िट्स हुए हैं, आपने देखा होगा कि हमारे आर्मी चीफ जो थे बड़े अहम विज़िट्स में प्राइम मिनिस्टर के साथ मौजूद थे। ख़ास तौर पे ये जो अमेरिका का दौरा हुआ है, इस वक्त अमेरिका को, अमेरिकी सदर को ज़रूरत है कि पाकिस्तान अपना सोर्स इस्तेमाल करके किसी तरीके से एक बाइज़्ज़त विड्रॉल के लिए उनकी मदद करे। उनको पता है कि पाकिस्तान का किरदार कितना अहम है। अब इस गैर मामूली हालात में ये फैसला ज़रूरी था। जी बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी था। अगर कोई और किस्म के हालात में ये फैसला आज से चंद माह पहले हुआ होता या आज से चंद माह बाद होता तो हो सकता है कि हम ये बात कर सकते कि इसके कुछ और वजूहात हो सकती हैं, इसकी क्विंटल वजूहात हो सकती हैं। लेकिन अब ये जो ख़ास सूरत पैदा हुई है 5 अगस्त के बाद,
उस सूरत हाल में समझता हूँ कि इस फैसले का जवाब बनता है, उसकी लॉजिक बनती है और उसकी वजूहात बनती है, इसलिए कि पाकिस्तान का एक किरदार है। वो थोड़ा सा मुझे अगर मौका दे कि अगर पाकिस्तान ने, मैं आपको 2 मिसालें दूंगा। 2002 में जब अमेरिका अभी अफगानिस्तान में उतरा था 9/11 के बाद, तो उसके इमीडिएटली बाद में इंडियन पार्लियामेंट पे हमला हुआ और इंडियन उस पार्लियामेंट के हमले के जवाब के तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हुए हमारी सरहदों पर फौजें ला खड़ी की और आई बाल टू आई बाल सिचुएशन थी। उस वक्त पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का रोल था और अमेरिका की जो जरूरत थी, सफारती दुनिया में जरूरियात चलती हैं, उसको इस्तेमाल किया। अमेरिका पर वाज़ेह किया कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन साथी का किरदार अदा करे, तो हमारा जो अगर वेस्टर्न बॉर्डर पे आप हमें चाहते हैं कि हम वहाँ अपना किरदार करें, तो आपको ईस्टर्न बॉर्डर पे ये जो टेंशन क्रिएट की हुई है इंडिया ने, उसको खत्म करने में किरदार अदा करना होगा। आपको याद होगा कि चंद दिनों के अंदर अंदर जो था, वो सारी जो फौजें खड़ी हुई थी वो हवा की तरह तहलील हो गई और फिर वो अपनी छावनी में चले गए। इसके बाद जब बम्बई के वाकयात हुए थे, बम्बई अटैक हुए, उसके बाद भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट की। उस वक्त भी पाकिस्तान ने बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में कन्वे किया कि भारत ये सिचुएशन पैदा कर रहा है, अगर आप चाहते हैं और अगर हमारा कोई किरदार है तो आप इस टेंशन को खत्म करने में मदद दें। अब भी अगर हम इसको बड़े अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, अगर जो है वो दरकार है पाकिस्तान का रोल, अगर वो अमेरिका समझता है, अमेरिकी प्रेसिडेंट समझते हैं कि ये किरदार पाकिस्तान कर सकता है, तो फिर उसके लिए बड़े अच्छे तरीके से हम ये कार्ड खेल सकते हैं। और इसी वजह से मेरा ख्याल है ये तो जो तसलसल चल रहा है अस्करी क़यादत का, सिविलियन क़यादत का, एक मुद्दा लेके इस कार्ड को खेलते हुए हम ये जो टेंशन है इसको खत्म कराने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बाकी जो हमें लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं वो इकोनॉमी का है, स्टेबिलिटी का है, उसके लिए जाहिर है पूरी कौम को मिलके, सबको मिलके इसके लिए किरदार अदा करना है। वो किरदार किस हद तक मुसर होगा उसका फैसला अगले 3 साल करेंगे। अगले 3 साल में करेंगे। तारिक, हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा आप। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं गरीदा फारूकी, सीनियर एंकर पर्सन है। गरीदा, पाकिस्तान को सिक्योरिटी के लिहाज से कई चैलेंजेस दरपेश हैं, 5th जनरेशन वॉर, अंदरूनी चैलेंजेस, इस सूरत हाल को देखते हैं तो इस तौसीए की कितनी अहमियत है? जी, मैं पहले जैसे आपसे गुजारिश कर रही थी कि ये एक बहुत बड़ा, बहुत अहम तरीन फैसला है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल ही अपना पहला साल मुकम्मल किया है। आज उनके दूसरे साल का पहला दिन है, तो अपने दूसरे साल के आगाज से ही उन्होंने जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वो फैसला लिया है जिसपे सबकी नजरें जमी हुई थी। इस फैसले के ना सिर्फ मुल्की हालात के असरात होंगे, ना सिर्फ मुल्की सलामती पे अच्छे और मस्बत असरात होंगे, बल्कि बैनुल अक़वामी मामलात पे भी इसके बड़े दूररस और बड़े गंभीर असरात होंगे। आपको याद है कि हाल ही में भारत का इलेक्शन हुआ है। अब भारत का जो अगला इलेक्शन है वो मेरा ख्याल है कि 2022 तक चलना है, यानी कि तब तक मोदी की फाशिस्ट ज़हनियत का, तब तक मोदी की जो इंतहा पसंद ज़हनियत है, तब तक हमारी मशरक़ी सरहद किसी भी तौर पे मुकम्मल महफूज करार नहीं दी जा सकती। इसी तरह से अफगान मसला जो है वो इस वक्त एक बहुत क्रिटिकल स्टेज पे मौजूद है और तवक्कुआत तो ये की जा रही थी कि अगस्त के आखिर तक अफगान मुआहिदा हो जाएगा, अफगान अमन मुआहिदा हो जाएगा। उसमें 2-3 मामलात जो हैं वो आड़े आ रहे हैं और अफगान तालिबान के साथ, उनकी क़यादत के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो मुलाकात थी वो भी तय है, जो कि कुछ पेचीदगियों की वजह से फिलहाल नहीं हो सकी, लेकिन अनकरीब वो भी हो जाएगी। फिर हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ अमेरिका का दौरा करके आए हैं। फिर आपको FATF का एक बहुत बड़ा मसला दरकार है, फिर आपको IMF के प्रोग्राम को पूरा करना है। मैं पहले भी गुजारिश कर चुकी हूँ कि बैरूनी सलामती के बड़े बड़े चैलेंजेस के साथ आपको मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज दरकार है वो मईशत का है, जिसके साथ आपकी नेशनल सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। अब ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ले लिया है। ये वो फैसला था जिसपे सबकी नजरें थी, जिसपे सहाफियों के सवालात हुए करते थे जब भी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात होती थी, और वज़ीर-ए-आज़म साहब तब यही कहा करते थे कि जी जब ये मामला दरपेश होगा हम तब बात करेंगे, अभी हमने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल रात सोचा हो और आज ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया हो। मेरा ख्याल है कि ये फैसला बहुत पहले हो चुका था और इस फैसले को मजीद मोहर तस्दीक मिली होगी दौरा अमेरिका के बाद, जो कि इंतहाई अहम दौरा था। और वहाँ जिस तरह से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को रिसेप्शन दी गई और जिस तरह आला सतह की उनके साथ मीटिंग्स हुई, तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा या उसके बाद इस फैसले को हतमी नतीजे तक पहुंचाने के लिए बहुत अहम मामलात या बहुत अहम पेशरफ भी हुई होगी। अब बहरहाल ये फैसला हो चुका है। अब
अब जो डिबेट जनरेट होगी वो इस फैसले के आइंदा के असरात, इस फैसले के मुज़मिरात जो कि ज़ाहिर है समाजी हैं, जो कि मुआशी हैं और जो कि इदारा जाती भी हैं। समाजी असरात और मुज़मिरात वो हैं जो कि आप इस वक्त डिबेट जनरेट हो चुकी है सोशल मीडिया पे और मुबस्सरीन के दरमियान कि ये फैसला दुरुस्त है या सही नहीं है, वो जनरेट चलती रहने देना चाहिए। उस डिबेट को आप रोकने की कोशिश मत करें। वो डिबेट होनी चाहिए क्योंकि वो डिबेट ना सिर्फ आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी है। दूसरा, इसका असरात होंगे सिक्योरिटी वाइज और मुआशी सूरत हाल के हवाले से। वो हमने अगले 3 साल जब तक जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसीह मिली है और अगले 4 साल जब तक के वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म हैं, उनके हमने असरात देखने हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की कि अब ये एक टीम पाकिस्तान बन गई है, अब यहाँ से पीछे तो नहीं हटा जा सकता। अब ये तो नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ऑफिस अपना ये नोटिफिकेशन वापस ले ले। अब ये फैसला हो गया है। इस फैसले के साथ साथ डिबेट जारी रहेगी, लेकिन हकीकत ये भी रहेगी कि फैसला हो चुका है, अब हमने यहाँ से आगे बढ़ना है। सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे नजदीक वो इस वक्त सानिहाए कश्मीर का दरपेश है, क्योंकि आपको हर वक्त भारत की तरफ से खतरा लाहक है। आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल मुसलसल वहाँ पे इस वक्त जंगी सूरत हाल चल रही है। आपको हर वक्त भारत से खतरा है कि एक ऐसी इंतहा पसंद जहनियत, ऐसी जंगी जुनून में मुब्तला जहनियत जो कभी भी कुछ भी कर सकती है, कोई बईर नहीं है कि भारत किसी भी वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल से आप पे हमला आवर हो सके। और अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी ना करे तो आपके मुल्क के अंदर वो हर तरह से अफरा तफरी, हंगामा आराई फैलाने की कोशिश भी कर रहा है, जिसकी हालिया मिसाल आपने बलूचिस्तान में एक धमाके की सूरत में देख भी ली है। तो इन चैलेंजेस से आपको मुसलसल निमटना है। फिर आपको अपनी अफगान सरहद, अपनी मगरबी सरहद, फाटा, साबिका फाटा में अपनी सूरत हाल, वहाँ पे रोजाना आपके फौजी अफसर, फौजी जवान जो हैं जख्मी हो रहे हैं या शहीद हो रहे हैं बॉम्ब ब्लास्ट में, IED के ब्लास्ट में।